एक कढ़ाई है जिसमें आप खाना वगैरह बना सकते हो, सब्जी वगैरह बना सकते हो। ये काफ़ी अच्छी हेवी है, तो आप देख सकते हो अच्छी खासी हेवी कढ़ाई है। ये गिफ्ट दिया। उसके बाद ये तो मेरे मामी ने गिफ्ट किया मेरे हस्बैंड को। ये शर्ट, ये मेरे मामी हस्बैंड को। ये शर्ट, ये मेरे मामी की तरफ से है। और यहाँ पे भी है, यहाँ पे ओके, ये मेरे मम्मी ने गिफ्ट किया। सो एसी का अब तक दर्शन नहीं हुआ। आज देखते हैं, आज मेरी बहन आई तो आज थोड़ा लगा के देखते हैं। नहीं तो अब तक हम लोगों ने लगाया नहीं। कूलर यहाँ पे, बस कूलर लगाते हैं और चलता है। मेरी और विराज की मॉर्निंग हमेशा अधिराज के साथ ही होती है। अधिराज रोज सुबह आता है उसके साथ खेलने के लिए। आरव भी आता है रोज सुबह, मतलब इतना फ्रेश फील होता है। हम बस उठे होते हैं और ये बंदा आ जाता है खेलने के लिए। विराज 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 कर करके आता है। ये इसे हमारे कॉलोनी में अदू बाबा बोलते हैं। पता नहीं किस आंटी ने कहा कि ये जिस घर में जाता है वहाँ पे लड़के होते हैं। तो आई ऐसा कुछ है नहीं यार, बट हाँ ये अद्दू बाबा है हमारे कॉलोनी का फेमस। तो ये रोज सुबह खेलने आता है और हमें, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इसको देख के। पहले भी आता था जब ये छोटा सा बेबी था, तब से आता है। और अभी तो विराज है उसके साथ खेलने के लिए, तो उसके साथ ही खेलने के लिए आता है। तो ये ऐसी हम, मेरी यहाँ की जो मेरे मायके की मॉर्निंग है वो ऐसी होती है। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आज का मैं ये ब्लॉग रात के 9 बजे शूट कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरी प्यारी बहन मेरी मनु, वो मुंबई से आई थी। और मुझे ऐसा लगा कि मॉर्निंग में जब वो आएंगी तो सरप्राइज का कुछ ब्लॉग मैं रिकॉर्ड करूँगी या फिर कुछ होगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसे मैंने प्लान किया था। वो आके बेचारी सो गई, रात भर उसकी ट्रेन में नींद नहीं हुई। और फिर आते ही फिर उसका ऑफिस स्टार्ट हो गया। और फिर हम, मैं और विराज, हम लोग हमारे जो डेली रूटीन है उसमें चले गए। उसके बाद हमने मूवी देखा और बच्चों के साथ पतंग उड़ाई। तो नहीं हुआ कैप्चर। मुझे लगा कि मैं अभी ये ब्लॉग बिल्कुल भी शूट नहीं करूँगी आज का, लेकिन मुझे, मेरे पास अभी टाइम था तो मैंने सोचा चलो रात को ही सही, लेकिन चलो शूट करते हैं। सो हाँ, ऐसा है। और मैंने एक न्यू कैमरा लिया है जो मुझे गिफ्ट किया था मेरे हस्बैंड ने, अकासो का। सो अभी से मैं इसी कैमरे से ब्लॉगिंग करने वाली हूँ। मुझे नहीं पता एंगल का कैसे रहेगा, मतलब प्रॉपर आ रहा मेरा फेस या नहीं। पता नहीं मैं कैसे दिख रही हूँ। बट हाँ, अभी मैं हमेशा इससे ही शूट करने वाली हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कैमरा, मतलब वॉइस का थोड़ा इशू आएगा, क्योंकि मेरे जो वायरलेस माइक था मैंने पहले लिया था, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। एक मैंने ऑर्डर किया था विथ वायर, वो भी नहीं चल रहा। तो अब कैसे तो भी जुगाड़ करके थोड़ा सा, मतलब करना पड़ेगा, क्योंकि इतना महंगा कैमरा ऑलरेडी लिया। तो अब उसका कह सकते हैं, क्या कहते हैं, माइक भी अब और लेना, अब नहीं ले सकते अभी। और मतलब जो भी माइक इसको सूट होगा। मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया, मुझे नहीं मिला प्रॉपर क्या है, गाइडेंस नहीं मिला कि मैं कौन सा माइक यूज़ करूँ। बट होगा भी। सो आई, मैं अभी नहीं ले सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्च हो चुका है। तो अभी यही रखते हैं, देखूंगी मैं कुछ होगा किसी एप्लीकेशन से कि वॉइस को रिड्यूस किया जा सके। सो वो करेंगे, लेकिन अभी ऐसे ही काम चलाते हैं। सो चलो आज का ये रात का व्लॉग स्टार्ट करते हैं कि कैसे है। तो हम लोगों ने खाना खा लिया है, मतलब मनीषा वगैरह, मम्मी, मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर मार्केट चले गए थे। यहाँ पे एक्चुअली मार्केट का भी ऐसा सीन था, वो लोग जाने वाले नहीं थे, क्योंकि कल जो थे टमाटर के भाव 100 या 90 रुपीज़ का था टमाटर 1 किलो। और अभी अचानक 30 का हो गया। सो उसी चक्कर में मेरी मम्मी और मेरी बहन दोनों मार्केट में चले गए। हम लोगों का एक प्लान था कि हम लोग बाहर जाएंगे, लेकिन इनको मार्केट से आने के लिए ही टाइम लगा। सो अभी हम लोग वो नहीं करने वाले, मतलब कैंसिल हो गया प्लान हमारा। सो बस खाना का अभी हम लोग बाहर घूमेंगे। मैं यहाँ पे बस ये एंट्रेंस का जो भी स्टार्टिंग का है वो रिकॉर्ड कर रही थी। तो अब मैं बाहर जाऊंगी, वहाँ पे सब लोग रहेंगे, हम लोग वो रिकॉर्ड करते हैं। तो चलो एटलीस्ट आपको ये भी तो दिखा देते हैं कि कैसे मायके में आके खाना खाने के बाद हम लोग कैसे बाहर घूमते हैं। बाहर तो बारिश नहीं चल रही है, लेकिन लकीली थोड़ी ठंडी हवा चल रही है। सो चलो चलते हैं।
सो देख पा रहे हो कि सब लोग कैसा, मतलब हमारे यहाँ पे खाना खाने के बाद पूरी कॉलोनी देखो कितनी शांत हो जाती है, और मेरी बहन और ये लोग दिख नहीं रहे। लेट्स सी कहाँ पे है। पता नहीं कहाँ चले गए। ये है कॉलोनी का बैक साइड, मेरे यहाँ का। बेसिकली देखो ये कैसा, बहुत ही अच्छा एरिया है यार मेरा। ये हमारे घर का कूलर, ये मेरा घर है बाय द वे। ओ ओ ओ, पता नहीं बीच में कैसे बंद हो गया। सो देखो ये मेरा घर साइड व्यू से, नॉट अ बैक साइड, साइड व्यू से आप कह सकते हो। सब लोग यहाँ पे, मेरी मम्मी की जो फ्रेंड्स हैं, सब लोग बाहर निकलते एक एक करके और फिर घूमने चले जाते हैं। हम लोग उस साइड जाते हैं, देखते हैं मेरी सिस्टर और मेरा मतलब बेबी है या नहीं। ओके, मैं जब भी इस कॉलोनी में आती हूँ कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। देखो ये घर ने कुछ गेट का चेंजेस किया, किसी ने कुछ बनाया, कुछ ना कुछ आने के बाद किसी ना किसी के घर पे रिनोवेशन दिखता ही है। ये मेरी मम्मी की फ्रेंड है, सेमी कॉलेज में थे, उनका ये घर है। बीच में पता नहीं यार ये कैमरा सब बंद क्यों होता है। ये उनका ये दुकान, और ये प्यारी सी सड़कें। मुझे आवाज आ रही है विराज की। वो दिख रहे मेरी बहन और मेरी मम्मी, पता नहीं दिख रहे हैं या नहीं आप लोगों को, काफी दूर है वो लोग। और ये डॉगी, इतने सारे कुत्ते हैं यहाँ पे, बहुत सारे। देखो वो आ गया। हाँ मेरी बहन उसके पीछे पीछे, विराज के पीछे पीछे। हाँ किसे डाल देते। हाँ ये गाड़ी आती है ना, उसका ही डर लगता है, बाकी कुछ नहीं। गाड़ी आई तो साइड होना पड़ता है। पहले ये रोड मतलब चलता ही नहीं था, अभी बहुत चलता है, तो उसकी वजह से। ये तो पहले इतना शांत था, ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं आती थी। अभी गाड़ी आती तो कंटिन्यू ध्यान रखना पड़ता है। साइड साइड। ये मेरा घर है, मैं होम टूर देने वाली थी मेरे घर का। मैंने सोचा था कि चलो एक ब्लॉग बन जाएगा होम टूर का, बट हमारे घर में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसकी वजह से मैं होम टूर नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि हमारा घर थोड़ा सा बिखरा पड़ा हुआ है। तो देखते हैं अगर बाद में अगर टाइम मिला तो। ये डॉगी देखो, डॉगी, ये डॉगी, हर डॉगी का नाम है यहाँ पे। जस्सी, किसी का नाम कालू, किसी का टाइगर, ऐसे डॉगी के नाम है हमारे यहाँ पे। और मनी और कौन सा नाम है मनी, और कौन सा नाम है नहीं पता नहीं, इतने नाम है हमारे यहाँ पे। प्लूटो, अजून टाइगर, ऐसे कुछ नाम है। सो जब भी हमें कोई ऐसी आंटीज का ऐसा ग्रुप दिखता है बैठा हुआ, तो हमें ये लगता है कि क्या हम पे नजर रख रहे हैं। कभी कभी मजाक मजाक पे हम लोग इंडियन कैमरा भी बोल देते हैं, राइट। बट इसके पीछे अगर आप अच्छे से देखो तो इन बेचारों के पास क्या है। अब जैसे मेरी मम्मी है, उनके फ्रेंड्स है, ऑलमोस्ट के बच्चे बताया जैसे बाहर ही रहते हैं, पूना मुंबई में ही रहते हैं। इनके पास बात करने के लिए कोई रहता नहीं है। काम होने जाने के बाद टीवी देख देख के कितना देखेंगे। यहाँ पे बेचारे आके बैठते हैं, एक दो बातें करते हैं, एक शेयर करते हैं जो भी अपनी फीलिंग्स है, जो भी कुछ फील हो रहा है या घर पे कुछ है। और यहाँ पे सिर्फ चुगलियाँ नहीं होती है, यहाँ पे कभी पॉलिटिक्स की भी बातें चलती है। कभी कभी आपको किसी का हॉस्पिटल जाना हो या फिर अरे कुछ आयुर्वेदिक का ये भी नुस्खे मिल जाते हैं। तो ऐसे ही लोग बैठते हैं। मुझे तो अच्छा लगता है कि क्योंकि मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों नहीं रहते हैं, तो एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स मम्मी के पास कोई तो है बात करने के लिए, क्योंकि दिन भर तो अकेले हम लोग बैठ के टीवी नहीं देख सकते। सो मुझे तो अच्छा लगता है कि बैठे, इनका एक खुद का ग्रुप है इस एज में, जो कि फ्रेंडशिप मतलब फ्रेंड्स मिलना बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग्स होती है, और इस एज में मिलना लिटरली बहुत ही अच्छी बात है। सो
आपको जब भी कोई ऐसा ग्रुप दिखे तो उसके पीछे का ये भी रीज़न एक बार देख लेना। सो ये दिखाती हूँ आपको, निकल जाए यार। ये मेरी मम्मी ने लिया है, ये एक कढ़ाई है जिसमें आप खाना वगैरह बना सकते हो, सब्जी वगैरह बना सकते हो। ये काफ़ी अच्छी हेवी है, तो आप देख सकते हो अच्छी खासी हेवी कढ़ाई है। ये गिफ्ट दिया। उसके बाद ये तो मेरे मामी ने गिफ्ट किया मेरे हस्बैंड को। ये शर्ट ये मेरे मामी की तरफ से है, और यहाँ पे भी है, यहाँ पे। ओके, ये मेरे मम्मी ने गिफ्ट किया। एक सेकेंड में निकालते अच्छे से। ओके, ये मेरे मम्मी ने गिफ्ट किया है अभिजीत मेरे हस्बैंड को। ये शर्ट, ये रहा शर्ट, ये रही एक कढ़ाई जो देते हैं, और ये मुझे साड़ी दी। ये मुझे साड़ी गिफ्ट की मेरी मम्मी ने। साड़ी के बाद यस, ये मेरे मामी ने गिफ्ट किया मुझे। सो मेरे मामी ने मेरे हस्बैंड को शर्ट, मुझे ये ड्रेस, मेरे मम्मी ने ये सब कुछ दिया, और ग्लास भी थे यार, पीतल के ग्लास थे। रुको, हाँ ये एक गिफ्ट दिया, और ये मामी ने दिया यहाँ पे है ना, रुमाल दिया था यहाँ पे, इसके अंदर चला गया क्या, पीतल का एक दिया था इसमें, मामी ने दिया था। ओके, ये नैपकिन, ये वाला हो 2 मिनिटच लागेल बाबा। सो ये गिफ्ट दिया, तुझा मोबाईल नाही माहित मला, तो ये सब कुछ दिया। इतना कुछ आया मुझे इस बार। यस, मेरे पापा अभी सो रहे हैं, सोने जा रहे हैं। एसी हम लोग लगाते नहीं है, कूलर से ही गुजारा चल रहा है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा बिल आता है। सो एसी का अब तक दर्शन नहीं हुआ। आज देखते हैं, आज मेरी बहन आई तो आज थोड़ा लगा के देखते हैं, नहीं तो अब तक हम लोगों ने लगाया नहीं। कूलर यहाँ पे बस कूलर लगाते हैं और चलता है। सो यस, आज का ये ब्लॉग यही एंड करता है। मेरे बाबा भी सोने वाले हैं बेचारे, और मैं विराज में और मनीषा हम लोग फिर से एक चक्कर लगाएंगे, और फिर देखते हैं, फिर सो जाएंगे। अगर चांस मिला, अगर विराज जल्दी सो गया तो मैं और मनीषा हम लोग एक मूवी देखेंगे। तो चलो देन, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड बाय।